सुरासत के लिए रोज़ा रखना क्या ये मददगार है और क्या ये काबिल अमल है? यही मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। हम मुख्तलिफ किस्म के रोज़े रखने के तरीक़ों पर बात करेंगे, जैसे कि पानी का रोज़ा, वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना, दिन में एक वक्त खाना और केटोसिस के फ़ायदे और नुकसानात। सलाम, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो कुदरती तौर पर पेचीदा सोजिश को दिमाग, आंत और मुदाफ़ती निज़ाम के तरीक़ाकार से पलटने में महारत रखता हूँ। हमने पिछले 12 सालों में अपनी तरीक़ाकार को बेहतर बनाया है और हज़ारों मरीजों को सेहतयाब होने में मदद दी है। हम सोरासिस जैसी बीमारियों को देखते हैं और उसकी जड़ तक पहुंचकर मसला हल करते हैं। जैसा कि आप अब तक इस मौजू पर सैकड़ों तहकीकी मकालों से जान चुके हैं, आंतों का माइक्रोबायोम सोरासिस में मुदाफ़ती निज़ाम के रद्द अमल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इन मसाइल को कैसे हल करते हैं, तो मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको शुरुआत के लिए कुछ मुफीद मशवरे दूंगा। अच्छा, यहाँ कुछ मुतालियात हैं जो सोरासिस के हवाले से रोज़ा रखने को बयान करती हैं। यहाँ एक 2022 की तहकीक है जो वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने और सोरासिस पर उसके असरात का जायज़ा लेती है, और यहाँ एक 2024 की तहकीक है जो वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने जैसी मकबूल ग़िज़ाओं के सोरासिस जैसे जल्दी अमराज पर असरात का तज्ज़िया करती है। मैं इन मुतालियात को आपके लिए आसान अल्फाज में बयान करूँगा, लेकिन साथ ही मैं आपके साथ अपनी ज़ाती राय भी शेयर करूँगा कि रोज़ा लंबे अरसे में सोरासिस पर कैसे असरअंदाज होता है। शुरू करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम का 80% हिस्सा आपकी आंतों में मौजूद होता है। इसे म्यूकोसा से मुंसलिक लिम्फेटिक टिशू कहा जाता है, या मुख्तसर में माल। इस टिशू में खरबों मुदाफ़ती खलिये होते हैं जो आपकी आंतों में मौजूद चीज़ों पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं और वहाँ किया होता है। ज़्यादातर खुराक और जरासीम, जिनमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरस शामिल हैं। ये जरासीम खुराक को तोड़ते हैं और सानवी और सालसी मेटाबोलाइट्स पैदा करते हैं जो मुदाफ़ती रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकते हैं। इसीलिए यह निहायत अहम है कि न सिर्फ सही किस्म की खुराक खाई जाए, बल्कि सेहतमंद और मुतवाज़िन माइक्रोबायोम को भी बरकरार रखा जाए ताकि सोरासिस की सोजिश को कंट्रोल किया जा सके। मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसका उन्वान है सोरासिस के लिए मिसाली ग़िज़ा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मैं वो 4 मेयार बयान करता हूँ जिन्हें मैं ये जांचने के लिए इस्तेमाल करता हूँ कि कोई ग़िज़ा मुअस्सिर है या नहीं। और एक छोटा सा इशारा, मैं फाटोन्यूट्रिएंट डाइट फाटो डाइट का बड़ा हामी हूँ। हम इसे क्लिनिक में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और सोरासिस के साथ बेहतरीन नताइज देखते हैं। जब इसे प्रिसजन माइक्रोबायोम रिकुलिबरेशन के साथ मिलाया जाता है तो हमारे बहुत से सोरासिस के मरीज अपनी अलामात में तेजी से बेहतरी महसूस करते हैं, अक्सर चंद हफ्तों के अंदर ही। मैं आपको यह वीडियो देखने की तरगीब देता हूं ताकि आप सोरासिस के इलाज में फाटोन्यूट्रिएंट्स के किरदार को बेहतर तौर पर समझ सकें। अब वो 4 मेयार जो मैं किसी भी ग़िज़ाई तरीक़ाकार की मौसरी जांचने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जिनमें रोज़ा भी शामिल है, वो हैं फाटोन्यूट्रिएंट की मिकदार और तनवुह, मिक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरियात, माइक्रोबायोम की मखसूसियत और खुराक से हसासियत। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अवामिल क्यों अहम हैं, तो एक बार फिर इस मिसाली रज़ा बराए सोरासिस की वीडियो देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ आपको जल्दी से खुलासा बता देता हूँ ताकि आपको वीडियोस के दरमियान इधर अल्फादेर न जाना पड़े। फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार और तनवुह। फाटोन्यूट्रिएंट्स ताकतवर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। मुताद्दिद मुतालियात ने सोरासिस के इलाज और उसकी देखभाल में फाटोन्यूट्रिएंट्स के किरदार पर जोर दिया है। इस 2023 की तहकीक में यह तज्जिया किया गया कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स किस तरह आंतों के माइक्रोबायोम को बेहतर बना सकते हैं और सोरासिस के मरीजों में पाई जाने वाली सोजिश को कम कर सकते हैं। ये रही एक और 2023 की तहकीक जिसमें पॉलीफिनोल्स को न्यूट्रास्यूटिकल्स के तौर पर जल्दी बीमारियों जैसे सोरासिस के इलाज में इस्तेमाल करने का जायजा लिया गया है। और ये 2023 की एक और तहकीक है जो ये जांचती है कि ज़ीरा आंतों के माइक्रोबायोम में बेहतरी और जिल्द की सोजिश में कमी में किस तरह मददगार हैं। फाटोन्यूट्रिएंट्स वो मालिक्यूलर मरकबात हैं जो बुनियादी तौर पर पौधों और फंगस में पाए जाते हैं और इंसानी सेहत पर उनका मुस्बत असर नुमाया होता है। इनमें वो मरूफ इस्तिलाहात शामिल हैं जैसे सुपर फूड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट। तहकीकात मुसलसल ये जाहिर करती हैं कि अपनी खुराक में फाटोन्यूट्रिएंट्स का इजाफा सोरासिस की अलामात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। फाटोन्यूट्रिएंट्स को कई जुमरों में तकसीम किया जाता है, जैसे टर्पेन्स, फिनोल्स, क्लोरोफिल, थियोसानेट्स, फाटोएंजाइम्स, फाटोआइज, प्रीबायोटिक्स और अल्कानूज। अगरचे कुछ और छोटे ग्रुप्स भी मौजूद हैं, जैसे चुकंदर से हासिल होने वाले बेटालेंस और मशरूम से हासिल होने वाले हीरिसिनून। लेकिन उन 8 बुनियादी जुमरों पर तवज्जो मरकूज करने से आपकी ज़्यादातर फाटोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इन ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी दिमाग, आंत, मुदाफ़ती निज़ाम और जिल्द के अहम रब्त को मुतासिर कर सकती है, जिससे सोजिश वाली बीमारियों जैसे सोरासिस को संभालना मुश्किल हो जाता है, जो अमूमन जल्द और जोड़ों को मुतासिर करती है।
मकसद ये है कि रोज़मर्रा खुराक से फाटोन्यूट्रिएंट्स की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाया जाए, और इससे मुराद ये है कि खुराक में फाटोन्यूट्रिएंट्स की अक़साम और मिकदार दोनों को बढ़ाया जाए, जो मजमूई सेहत बरकरार रखने के लिए निहायत अहम है। ऐसी खुराक जिसमें फाटोन्यूट्रिएंट्स कम हों सोजिश वाली बीमारियों पर काबू पाना मजीद मुश्किल बना देती है। रोज़ा रखने के दौरान हमें आमतौर पर यह अहम ग़िज़ाई अज्जा बहुत कम बिल्कुल नहीं मिलते। आपको वक्ती तौर पर बेहतर महसूस हो सकता है जब आपका निज़ाम हज़म खाली हो और हज़म करने के लिए कम खुराक हो। ताहम फाटोन्यूट्रिएंट्स की अदम मौजूदगी की वजह से मुदाफ़ियती निज़ाम की बाकायदा तंजीम नहीं हो पाती, और जैसे ही रोज़ा ख़त्म होता है अलामात दोबारा लूट आती हैं। मेरी एक तजवीज़ यह है कि अगर आप कई दिनों के लिए वाटर फास्टिंग 6 से 8 घंटे के खाने की खिड़की के साथ वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने का सोच रहे हैं तो जड़ी बूटियों की चाय को शामिल करें। जड़ी बूटियों की चाय फाटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स और टर्पेंस फराहम करती है, जो कैलोरीज बढ़ाए बगैर सोजिश को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं सोरियासिस के लिए मिक्रो ग़िज़ाई ज़रूरियात की। मिक्रो से मुराद मिक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन्स हैं जिन सब की जिस्म को सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरत होती है। मेरी वेबसाइट पर एक टूल है जिसे मिक्रो कैलकुलेटर कहते हैं, जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने में मदद दे सकता है, जैसे कद, वज़न, उम्र, जिन्स और सरगर्मी की सतह की बुनियाद पर। यह समझना ज़रूरी है कि ये मिक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदाजे मिसाली जिस्मानी कारकर्दगी की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ताहम जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको ये ग़िज़ाई अज्जा तवील मुद्दत तक नहीं मिलते, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कम मिकदार में मिलते हैं। आइए मुख्तलिफ अक़साम के रोज़ों पर नज़र डालते हैं। वाटर फास्ट 24, 48, 72 घंटे के हो सकते हैं, यहाँ तक कि 5 से 14 दिन तक भी जारी रह सकते हैं। आप मुकम्मल कैलोरीज की पाबंदी भी कर सकते हैं, यानी रोज़ाना 800 से 1000 कैलोरी से कम इस्तेमाल करना। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप 6, 8, 10 या 12 घंटे की खिड़की में खाना खाते हैं, और आप एक वक्त का खाना भी खा सकते हैं, यानी अपनी तमाम कैलोरीज एक ही खाने में ले लेते हैं। आप जो भी रोज़े का तरीका इख्तियार करें, इसका असल फ़ायदा ज़्यादातर केटोसिस से आता है। केटोसिस में आपका जिस्म तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बंद कर देता है और उसके बजाय ज़ख़ीरा शुदा चर्बी और पट्ठों पर इन्हिसार करने लगता है। रोज़ा रखने के हामी एक अमल को भी उजागर करते हैं जिसे आटोफाजी कहा जाता है, जिसमें जिस्म पुरानी अखराब शुदा खलियात को साफ करता है, ख़ास तौर पर जिल्द में, और ये अमल सोजिश के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक मसला है। अगरचे रोज़ा रखने की हिकमत अमलियाँ आर्जी तौर पर सोरासिस की अलामात को कम कर सकती हैं, लेकिन ये अलामात तकरीबन हमेशा वापस आ जाती हैं। तो फिर दूसरी बार, तीसरी बार अतवील मुद्दत में जब आप रोज़ा रखना जारी रखते हैं तो क्या होता है? जब अलामात दोबारा आती हैं तो खाना खाना मजीद मुश्किल हो जाता है। आप खाने के बाद पेट फूला हुआ, सस्ती या कम तवानाई महसूस कर सकते हैं। ये अलामात सही तरीके से खाना खाने में मुश्किल पैदा कर सकती है, जिससे एक ऐसा शैतानी चक्कर बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर अगर आपका वजन कम हो। जिस्मानी वजन का इशारिया BMI अगर 18 इससे कम हो तो ये सोरासिस के मरीजों के लिए खास तौर पर तशवीश की बात हो सकती है। आप आसानी से अपनी BMI हमारे क्लिनिक की वेबसाइट पर मौजूद BMI कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। अगर आपकी BMI 18 से कम है तो ये एक संजीदा मसला है, और मैंने ऐसे लोगों का इलाज किया है जिनकी BMI 13 तक कम थी, जो कि काफ़ी संगीन हो सकता है। और जब सोरासिस के मरीज की BMI कम हो तो इसका मतलब है कि इसका जिस्म कैटबोलुक हालत में है, यानी वो पट्ठों और जिल्द को दोबारा बनाने के बजाय उन्हें तोड़ रहा है, जिससे सेहत याबी की रफ्तार सुस्त हो सकती है। इनमें से बहुत से मरीज खाना बर्दाश्त करने में मुश्किल महसूस करते हैं, और उन्हें अपनी खुराक में दोबारा खाना शामिल करने के लिए मुहतात रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि खराब आंतों के माइक्रोबायोम का हल कभी भी खाने से परहेज मुकम्मल तौर पर खाना छोड़ देना नहीं होना चाहिए, चाहे रोज़ा रखने से वक्ती तौर पर आपको बेहतर महसूस हो। मुझ पर भरोसा करें, मैं खुद भी रोज़ा रख चुका हूं, इसलिए मैं इसकी कशिश को समझता हूं। लेकिन खाने से परहेज करने के बजाय पहले सोजिश को कम करने पर तवज्जो दें, फिर मामूल के मुताबिक खाना शुरू करें। जब मैंने ये तब्दीली की और मेरे मरीजों ने भी, तो नताइज कहीं ज़्यादा पायदार साबित हुए। बदकिस्मती से बहुत से सोरासिस के मरीज सही वजह तलाश करने की कोशिश छोड़ चुके हैं, और बाज़ औकात वो मुकम्मल तौर पर खाना छोड़ देते हैं। यहाँ एक हालिया तहकीक है जो ये जाहिर करती है कि तवील अरसे तक वक्फे वक्फे से रोज़ा रखने से दिल की मौत का खतरा बढ़ सकता है। मजीद ये कि अगर आप तवील अरसे तक कैलोरीज की मिकदार कम रखते हैं, यानी कई दिन, हफ्ते या महीने तक वक्फे वक्फे से रोज़ा रखते हैं, तो आपको दर्ज झैल मसाइल भी पेश आ सकते हैं। वज़न में कमी और पट्ठों का ज़िया, थायराइड की खराबी, कोर्टिसोल और सिंपैथेटिक एंडोक्राइन निज़ाम की खराबी, नींद में खलल, प्रोटेक्लोर की कमी जो जिल्द की सेहतयाबी और सोजिश पर काबू पाने में रुकावट बनती है, मतली रिफ्लक्स, पेट भरा हुआ महसूस होना, और भूख में कमी, और शदीद वक्फे वक्फे से थकन। मैं इस पर इसलिए जोर देता हूँ कि खराब आंतों के माइक्रोबायोम का हल कभी भी खाना छोड़ देना, मुकम्मल तौर पर खाने से ग्रेज करना नहीं होना चाहिए।
इसके बजाय तवज्जो सबसे पहले सोजिश को कम करने पर होनी चाहिए, फिर एक नॉर्मल और मुतवाजिन ग़िज़ा की तरफ वापस आना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, बदकिस्मती से बहुत से लोग जो सूरासत से लड़ रहे हैं, उन्होंने मिसाली ग़िज़ा तलाश करने की कोशिश छोड़ दी है और बाज़ औक़ात खाने से ग्रेज़ करने लगते हैं, जो मसले को मज़ीद बिगाड़ रहा है। अब अगर आप सूरासत को कंट्रोल करने के लिए मिसाली मिक्रोन्यूट्रिएंट तवाज़ुन मालूम करना चाहते हैं, तो इसका अहम नुक्ता यह है कि आप अपनी तवज्जो चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर मरकूज़ करें। सोजिश को कम करने के लिए मैं ये मशवरा देता हूं कि आपकी रोज़ाना कैलोरीज का तकरीबन 50% हिस्सा चिकनाइयों से आए, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हर एक तकरीबन 25% हों। इसकी वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग़िज़ा में कम मिकदार में रखा जाता है, ख़ास तौर पर शुरू में, क्योंकि नुकसानदेह आंतों के बैक्टीरिया और ख़ास तौर पर कैंडिडा शुक्र पर परवान चढ़ते हैं। उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत पसंद हैं, और अगर आपका माइक्रोबायोम पहले ही अदम तवाज़ुन का शिकार है, तो इसे शुक्र देना मसले को मज़ीद बढ़ा देगा। क्योंकि आपकी आंतों में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस मौजूद होते हैं और फिर आप शुक्र कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे न सिर्फ आंतों में बल्कि पूरे जिस्म में, आपके जोड़ों और जिल्द में भी सोजिश पैदा होती है। सादा शुक्र जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज सूरियासिस में नुकसानदेह बैक्टीरिया और फंगस की अफजाइश को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह सादा नशास्ता जात जैसे कि प्रासीस्ट आटे में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगस की हद से ज्यादा अफजाइश का सबब बन सकते हैं। यह मुशाहिदा मेरी हजारों मरीजों के साथ वसी तजर्बे पर मबनी है, न कि किसी मखसूस साइंसी तहकीक पर। अगर आपका मकसद वजन कम करना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयों को मजीद कम करना पड़ेगा, जबकि प्रोटीन की मिकदार बढ़ानी होगी और मजमूई कैलोरीज को कम करना होगा। अब दूसरी तरफ अगर आप वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सूरियासिस है, तो आपको अपनी मजमूई कैलोरीज बढ़ानी होगी और कार्ब और फैट के तनासुब को मुतवाजिन अंदाज में एडजस्ट करना होगा। अपने मिक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना आपको अपनी मतलूबा सेहत के अहदाफ हासिल करने में नुमायां तौर पर मदद दे सकता है। इसमें मेहनत दरकार है, लेकिन यह वाकई इसके काबिल है। ये तरीका न सिर्फ आपकी खुराक के तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा, बल्कि तवील मुद्दती सेहत में भी बेहतरी लाएगा। तो खुलासा यह है कि वो मेयार जिनकी बुनियाद पर मैं फैसला करता हूँ कि आया कोई डाइट मरीजों में सोजिश को तवील मुद्दत के लिए कम करने में मुअस्सिर होगी या नहीं, वो यह है: फाइटोन्यूट्रिएंट्स पर तवज्जो, ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील, माइक्रोबायोम की मखसूसियत और खुराकी हसासियत से इज्तिनाब। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, अब बिला जेजे का मेरे दीगर वीडियोस देख सकते हैं या मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दी गई तफसील से भी रुजू कर सकते हैं। आपको वहां एक बॉडी मास कैलकुलेटर का लिंक मिलेगा और एक रहनुमा भी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजाहत की गई है जो सूरियासिस को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। मेरे पास एक मिक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेटर भी है, जिससे आप अपनी रोजाना की कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और प्रोटीन की जरूरियात मालूम कर सकते हैं। और एक फाइबर और नशास्ता गाइड भी है, जो आपको उन कार्बोहाइड्रेट से बचने में मदद देगी जो आंतों के माइक्रोबायोम के मसाइल को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, मैं अपने क्लाइंट्स की खुराक उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर तरतीब देता हूँ और अमूमन उनके नताइज काफ़ी अच्छे होते हैं। उनकी अलामात की शिद्दत अक्सर बहुत कम वक्त में नुमायां तौर पर कम हो जाती है। इनमें से बहुत से लोग अपनी अद्वियात कम मुकम्मल तौर पर बंद करने के काबिल हो जाते हैं और सेहतमंद, ज्यादा परमानी जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी जल्द साफ और जो बगैर दर्द के होते हैं। मैं सूरियासिस के लिए फाटो डाइट का पुरजोर हामी हूँ, जिसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बाकायदगी से इस्तेमाल करता हूँ। और यह खुराक आंतों के माइक्रोबायोम को दोबारा मुतवाजिन करने और सूरियासिस में फाटोन्यूट्रिएंट्स की कमी से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए मुअस्सिर है। ये डाइट खुराकी हसासियत से भी बचाती है, जबकि तवील मुद्दती ग़िज़ाई ज़रूरियात को बरकरार रखती है। जो लोग कम खाते हैं, उनके लिए आम तौर पर उसका मतलब है कि अपनी खुराक में इजाफा करें। खास तौर पर उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाएं जो न सिर्फ आपको सेहतमंद वजन हासिल करने में मदद देंगी, बल्कि सोजिश को भी सही तरीके से ठीक करेंगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके आप तवील अरसे तक कम खाने के कई मनफी नताइज से बच सकते हैं। ये बात दुरुस्त हो सकती है कि रोज़ा रखने के असरात को पलटना मुश्किल काम है, लेकिन सही मनसूबा बंदी के साथ यह मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। अच्छा, एक आखिरी बात, मैं नीचे आपकी राय सुनना चाहूँगा। इन ग़िज़ाओं के बारे में तबसरा करें जो आपकी जिल्द की सोजिश को बढ़ा देती हैं, और आपने उन्हें बचने के लिए क्या इक़दामात किए हैं। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर इस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा। ये डॉक्टर चानो द सरी है, माइंड गेट तामोनत क्लिनिक से, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।